हाँ शेठ जी, झूठ कहा था हमने आपसे कि ये सब कुछ करवाने वाली आपकी अम्मा जी है। क्या कहा आपने? हाँ शेठ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हमने अम्मा जी के बारे में आपसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। बाप रे बाप जी, ये लौंडिया तो पलट गई अपनी बात से है? पर काहे? पलटी नहीं, अपने पति की जिंदगी बचाने की कोशिश है ये इसकी। दांव अच्छा खेला है, काहे ना अभी जिंदगी भर कितना भी गिड़गिड़ा है, फिर इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करेगा। फायदा तो हमारा ही है। बाप रे बाप, मतबल चित भी अपनी पट भी अपनी। भौकाल काम कर गया तुमरा है? बताइए। चुप रहो और तमाशा देखो। आपके इस झूठ के कारण हमने अपनी अम्मा को गलत समझा, अपने दर्द का गुनहगार समझा। अपनी अम्मा के सामने हमने अपनी जान लेने की बात करके उनकी ममता को ठेस पहुंचाया, इतना बड़ा दुख दिया। बताइए श्रद्धा जी, काहे करवाया आपने हमसे ये सब? बताइए श्रद्धा जी, काहे करवाया आपने हमसे इतना बड़ा पाप? वाह शेठ जी, आपने और अम्मा जी ने तो मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और हमने उफ तक नहीं किया। और आपने अम्मा जी को एक झूठ के कारण गलत क्या समझा तो आपसे इतना बड़ा पाप हो गया। हमसे तो आप पर गोली चलवाई थी अम्मा जी ने, तो हम इस गिल्ट के साथ कैसे जी रहे हैं कभी सोचा भी है आपने? जिस दिन से आप हमारी चलाई हुई गोली से घायल हुए थे उस दिन से हम अपने आप से नफरत करने लगे थे शेठ जी। एक पति पर गोली चलाने के दर्द को आप कैसे समझ सकते जब तक कि आप खुद कोई गलती ना करते। इसीलिए हमने अम्मा को आपकी नजरों में गुनहगार बनवाया। नहीं रहना हमें इस घर में, नहीं रहना आपकी इस दुनिया में शेठ जी। आपकी और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। श्रद्धा जी, मर रही है श्रद्धा, पल पल तिल तिल मर रही है श्रद्धा। थक चुके हम शेठ जी, नहीं रहना हमें इस घर में। और शेठ जी, आपने अगर हमें यहाँ पर अपनी मर्जी के बगैर रखा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम मिट जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए और आप यहाँ अपनी इस दुनिया में बिना किसी तकलीफ के बिल्कुल आराम से रहिए। शादी कर लीजिए शेठ जी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। और फिर 6 महीने बाद आप जहां कहेंगे, जिस कागज पर कहेंगे, हम साइन कर देंगे। नहीं श्रद्धा जी, इतनी आसानी से हम आपको इस घर से छुटकारा तो नहीं पाने देंगे, और ना ही हमारी जिंदगी से। 6 महीने तक आपको इस नर्क को झेलना ही होगा।
चलिए इसीलिए ही झेल लीजिए। इस नर्क में हमने एक छोटा सा अपना स्वर्ग बसाया, जिसे हम पहले से ही तहस नहस कर चुके हैं। और कहा है ना कि अभी तक उसका दर्द हम आपके चेहरे पर अच्छे से देख नहीं पाए। तो यहाँ 6 महीने में हम आपको आपके सपनों के साथ टूटते हुए देखना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं श्रद्धा जी, अपने इन आंसुओं को अभी संभाल के रखिए, क्योंकि क्या है ना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अरे हमने तो कोई गलती नहीं की थी, आपसे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाया था। और इन सब के बाद जब आप अकेली हो जाएंगी ना, बिल्कुल अकेली, जब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तब आप रोएंगी और फिर आपके ये आंसू आपके काम आएंगे। समाज के खिलाफ जाके, अपनी अम्मा को दुख पहुंचा के, अपनी अम्मा के खिलाफ जाके हमने आपको प्यार किया। अरे श्रद्धा जी, आपने हमसे ये सब हरकत करवा के हमें पापी बना दिया है। अपनी अम्मा को हमने अपने दुख का कारण समझ लिया। अरे ये आंसू संभाल के रखिए श्रद्धा जी, अब यही आपके साथी हैं, यही आपके काम आने वाले हैं। गजरा, लेकर जाओ ना यहां से मेहमानों वाले कमरे में, और अच्छे से खातिरदारी करना इनकी। देखना इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी इन्हें परेशान ना करे और ना ही तकलीफ दे, क्योंकि इन्हें परेशान करने का हक सिर्फ हमारा है। लेके जाओ। जीजी, कचरा हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो।
मैं माफ कर दीजिए शेर जी, ना चाहते हुए भी हमें आपसे इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए और आप यहाँ अपनी इस दुनिया में बिना किसी तकलीफ के बिल्कुल आराम से रहिए। शादी कर लीजिए शेर जी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। नहीं रहना हमें इस घर में। नहीं रहना आपकी इस दुनिया में शेर जी। आपकी और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें मारिए, मारिए अम्मा, मारिए। हम वैसे भी तो हमने मार खाने वाली हरकत की है और बहुत दिनों से आपके हाथ से मार नहीं खाई ना, तो हम थोड़े बिगड़ गए। मारिए अम्मा, मारिए। किस हक से मारे? एक औरत का जीवन तभी सफल होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसे पाल पोस के बड़ा करती है और वही बच्चा उसके बुढ़ापे की लाठी बनता है। आज उस श्रद्धा जी की बातों में आकर तो हमसे हमारी बुढ़ापे की लाठी छीनना चाहता था। ये देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? नहीं अम्मा, ऐसी बात दोबारा कभी मत कीजिएगा। हम कहते हैं ना आपको, हम विश्वास दिलाते हैं कि श्रद्धा जी को उनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। श्रद्धा जी जिसको सजा देने की बात कर रहे हो, उसको इतनी इज्जत तुमसे नहीं होगा लल्ला, नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना अम्मा कि श्रद्धा को उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी और हम देंगे। अरे मेरे भोले लल्ला, काय नहीं समझता है, वो तुम्हारे साथ खेल पे खेल खेलती जा रही, उल्लू बनाती रहती है और तुम उसे सच्चे दिल से प्रेम करते हो। नहीं दे पाएगा उसको तकलीफ, नहीं देख पाओगे उसे कष्ट में, तुमसे नहीं होगा। अगर ऐसी बात है अम्मा तो ठीक है, श्रद्धा की सजा आज से ही शुरू होगी। आज से ही वो रोना शुरू करेगी।
श्रद्धा, श्रद्धा, क्या बात है मेरी, मानना पड़ेगा आपको। मतलब क्या ड्रामा स्टेज किया है। मतलब अपनी ही बहू को आपने ऐसा फंसाया है कि बेचारी चाह कर भी अपना मुंह नहीं खोल सकती। क्या करे, अपने पति की जान की परवाह जो है उसे। और आपका लल्ला, उसकी नजर में तो आप अम्मा से सीधे मदर इंडिया बन गए। ग्रेट बीडी, यू आर ऑसम। देख लिया, सब समझ गए ना? तो हमारा एक काम कर दो, हमारी इस जिंदगी से निकल जाओ। काहे कि इस वक्त हम बहुत ज्यादा खुश हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा, सिर्फ तुम्हारे खूंटा गाड़ के बैठ गए हो तुम। प्यार से निकल जाओ, वरना तुम्हें गायब करने के कई तरीके आते हैं। अरे जाओ भैया। गुड एडवाइस बीडी। पर क्या है ना, मैंने तो पंगा ऑलरेडी ले लिया है। मांग भरी है आपने, तो अब बाकी मांगे भी तो पूरी करनी पड़ेगी। आपको हमारी, हमें आपकी। इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज, खूंटा गाड़ कर तब तक रुकना पड़ेगा। एनीवेज बीडी, ये सब छोड़िए। काफी टाइम वेस्ट कर चुका हूं मैं इन सब चीजों पर, और काफी टाइम दे चुका हूं आपको। अब जल्द से जल्द हिसाब किताब रेडी कीजिए, और जहां मैं कहूं वहां पहुंच जाइए। और कोई सवाल जवाब नहीं, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है उसके मद्देनजर रखते हुए मेरे पास जो वीडियो है, अब उसका इंपैक्ट और भी ज्यादा हो गया है। राइट बेटी? कहीं ऐसा ना हो वीडियो देखने के बाद श्रद्धा की जगह आपकी सजाए काला पानी शुरू हो जाए। हर चीज का बखत होता है। ये समय है शेर और श्रद्धा का जो पचड़ा है उससे निपटाने का। अभी ये साला का ले जाएगा, थोड़ी दौलत ना, उसकी कमी थोड़ी ना। अभी पैसा चाहता है ना, ठूस दो मुंह में, थोड़ा और बखत मिल जाएगा हमें। और आएगा, ये ऊँट भी पहाड़ के नीचे आएगा, सही बखत पर। जी शेर जी, शेर जी, अब हमारी एक बात सुनो, कान खोल के सुनो। जब तक हम ना कहें तब तक इस जगह से हिलना मत। यही तुम्हारी सजा है, अच्छे से समझ लो ये बात। और एक बात और समझो, जिस गलती की वजह से हमने अपनी अम्मा पे उंगली उठाई थी ना, कहीं उसी गलती की वजह से हम तुम्हारी मां पे बंदूक न उठा लें।